Hello everyone, welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं. तो गाइज आई होप आप लोगों को हमारे इस चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है. तो जो लोग अभी नए हैं उनको मैं बता दूं कि आपको इस चैनल पे क्लास 9 to 12 कंप्लीट कंटेंट मिलने वाला है, राइट. तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन. जैसा कि आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड एग्जाम न्यूज़ फॉर सेशन 2025-26. तो ये जो बेसिकली न्यूज़ होने वाली है, ये जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और अपडेट्स होने वाले हैं, ये क्लास 10th के लिए इंप्लीमेंटेड है, क्लास 12th के लिए नहीं है. पहली चीज़, राइट. अगले साल से 2 बार होगी सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा. मतलब बोर्ड एग्जाम जो सीबीएसई होने वाला है क्लास 10th के लिए इंप्लीमेंट होने वाला है इसी सेशन से, जो आपका सेशन 2025-26. क्योंकि जो लोग इस साल क्लास 10th पर रजिस्टर होंगे वो 26 में एग्जाम देंगे, 2026 में एग्जाम देंगे. जब वो 26 में एग्जाम देंगे तो उनके लिए कुछ रूल्स है, कुछ चीजें हैं जो इंप्लीमेंट होंगी. कैसे वो 2 बोर्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या चीजें हैं, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या रूल्स हैं, वो सारी चीजें आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए. हाँ, जो लोग नए हैं जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना. आपको यहाँ पे क्लास 9 to 12 कंप्लीट कंटेंट मिलने वाला है. तो सबसे पहली चीज, स्कीम फॉर 2 बोर्ड एग्जामिनेशन. ये सारे इंस्ट्रक्शन सीबीएसई बोर्ड के हैं, राइट. कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं. पहला पॉइंट, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं? इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स टू अपीयर इन द फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन. ये कंपलसरी है कि आपको फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में अपीयर होना ही है. जैसा कि आपको पता होगा कि अब जो एग्जाम होंगे 2 बार होंगे. पहला एग्जाम आपका होने वाला है फेब और मार्च में, मींस 15th ऑफ फेब के बाद होता है और 10th ऑफ मार्च से पहले पहले खत्म हो जाते हैं, जो क्लास 12th के साथ होता है, राइट. तो एक तो एग्जाम आपका उस ड्यूरेशन में होने वाला है फेब और मार्च में. दूसरा आपका एग्जाम जो होगा वो होगा मई मंथ में. ठीक है, तो ये 2 एग्जाम होंगे. लेकिन जो भी बच्चे सेकेंड बोर्ड एग्जाम में अपीयर करना चाहते हैं तो उनको फर्स्ट बोर्ड में अपीयर करना जरूरी है. चाहे आपका रिजल्ट फेल होता है, चाहे एवरेज मार्क्स होते हैं, चाहे बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं, चाहे इंप्रूवमेंट करना चाहते हो, चाहे सप्लीमेंट्री करना चाहते हो, आपको फर्स्ट एग्जाम देना जरूरी है. मींस फेब वाला एग्जाम जो पहले आप देते थे, पहले भी जो बच्चे एग्जाम देते थे, वैसे आपको फेब वाला एग्जाम तो देना जरूरी है. आगे और भी रूल्स हैं, डिस्कस करेंगे. तो इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू अपीयर इन द फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन. ये मैंडेटरी है, पहली चीज. दूसरा, all passed and eligible students will be allowed to improve their performance in any 3 subjects out of science, maths, social science means SST and language. मतलब कि आप मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट्स में इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो. जैसे मान लो मेरे मैथ्स, साइंस और एसएसटी में मार्क्स कम आए फेब वाले एग्जाम में, क्योंकि फेब वाले एग्जाम का रिजल्ट जो होगा वो अप्रैल में रिलीज हो जाएगा. फेब और मार्च में एग्जाम होंगे, अप्रैल में रिजल्ट आपको मिल जाएगा. एग्जाम कब होगा? फेब और मार्च में. ठीक है, अप्रैल मंथ में आपका रिजल्ट आ जाएगा. बात समझ में आ गई? अब जो लोग अच्छे मार्क्स ले आए वो तो ठीक है. जिनको लगता है सर मेरे नंबर अभी थोड़े कम हैं और अच्छे ला सकता हूं, तो आप अप्लाई कर लोगे उसी अप्रैल मंथ के अंदर ही सेकंड एग्जाम के लिए. या जिन्होंने पहले से अप्लाई कर रखा है वो तो ठीक है 2 एग्जाम के लिए. लेकिन जो इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं कि सर मेरे 2-3 सब्जेक्ट में मार्क्स कम है, मैं इंप्रूवमेंट करना चाहता हूं. मतलब आपने स्टार्टिंग में बोला नहीं मैं 2 एग्जाम देना चाहता हूं, 2 बोर्ड देना चाहता हूं, लेकिन आपने बोला कि मैं इंप्रूवमेंट करना चाहता हूं, तो आप उस टाइम अप्लाई कर लोगे. आप मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो. किस किस में? मैथ्स, साइंस, एसएसटी एंड लैंग्वेज. इसका मतलब आप ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते. मतलब आपके पास अगर कंप्यूटर है, म्यूजिक है, कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट कहीं स्कूल्स में होता है 6 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट तो फिक्स होती है कंपलसरी. 6th सब्जेक्ट जो होगी उसके अंदर आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा इंप्रूवमेंट करने का, क्योंकि ऑप्शनल होता है, राइट. तो मेन 3 सब्जेक्ट्स, मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट्स में आप इंप्रूवमेंट दे सकते हो. क्या सर मैं एक ही सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट दे सकता हूं? बिल्कुल दे सकते हो. आप चाहो तो सिर्फ मैथ्स में इंप्रूवमेंट दे लो कि सर मेरे मैथ्स में मार्क्स कम है, मैथ्स को इंप्रूव करना है, बिल्कुल कर सकते हो आप. नेक्स्ट चीज, इफ अ स्टूडेंट हैज नॉट अपीयर्ड इन 3 or more than 3 subjects in first examination, then he or she will not be allowed to appear in the second examination. Such student will be placed in essential repeat category and can take examination only next year in the main examination in the month of Feb next year. इसका मतलब समझ लो. देखो, जैसे कोई बच्चा है, उसने बोला सर मैं फर्स्ट एग्जाम दूंगा,
ठीक है, फर्स्ट बोर्ड एग्जाम दूंगा। अब फर्स्ट बोर्ड एग्जाम देते देते क्या हुआ, मेन सब्जेक्ट्स में उस बच्चे ने 3 एग्जाम मिस कर दिए। देखो, अगर आप 3 एग्जाम मिस कर देते हो या 3 से ज्यादा मिस कर देते हो तो आपका रिजल्ट फेल हो जाएगा। और फेल मतलब कि आपको रिपीट करना पड़ेगा। मतलब सेकंड बोर्ड एग्जाम के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते कि सर मैं कुछ इंप्रूवमेंट एग्जाम दे दूं या सेकंड बोर्ड में पास कर लूंगा, ऐसा कुछ आप नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, क्योंकि कई बार जैसे कई बच्चों की क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, तबियत खराब हो जाती है, कुछ भी हो जाता है। तो अगर आपने 2 एग्जाम मिस कर दिए फर्स्ट वाले में एज पर दिस लाइन, है ना, तो आप सेकंड वाले बोर्ड में अप्लाई कर सकते हो जो आपका मई मंथ में होगा, उसमें आप एग्जाम दे सकते हो। लेकिन अगर आपने 3 सब्जेक्ट या 3 से ज्यादा सब्जेक्ट आपने मिस कर दिया, एब्सेंट हो गया आप, ठीक है, नॉट अपीयर्ड, अ स्टूडेंट हैज नॉट अपीयर्ड, आप अपीयर ही नहीं हो रहे हो, आपने एग्जाम ही नहीं दिया है 3 या 3 से ज्यादा सब्जेक्ट में, तो आपको असेंशियल रिपीट मिलेगा। मतलब कि आपको रिपीट करनी पड़ेगी क्लास। मतलब आप नेक्स्ट ईयर जो 2026 में जो बच्चे एग्जाम देंगे और अगर मान लो उन्होंने 3 या 3 से ज्यादा सब्जेक्ट को मिस कर दिया फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो उनको 2027 में एग्जाम देना पड़ेगा। 1 साल का वेट। बात समझ आ गई? नेक्स्ट, फॉर स्टूडेंट्स हुज रिजल्ट इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन इज कंपार्टमेंट, सच स्टूडेंट विल बी अलाउड टू अपीयर इन सेकेंड एग्जामिनेशन अंडर कंपार्टमेंट कैटेगरी। अब देखो, जैसे किसी बच्चे ने फर्स्ट एग्जाम दिया और उसने बोला कि मैं फर्स्ट एग्जाम ही दूंगा, सेकंड बोर्ड नहीं दूंगा, एक बोर्ड ही एग्जाम दूंगा। अब उस बच्चे ने जब एग्जाम दिया तो उस बच्चे के कंपार्टमेंट आ गया, मीन सप्लीमेंट्री, मतलब किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गया या 2 में फेल हो गया। अब उस केस में वो बच्चा क्या करेगा? रिपीट तो करेगा नहीं। अब वो सेकंड बोर्ड एग्जाम जो होगा मई मंथ में, उसके लिए अप्लाई कर देगा कि मुझे अब सप्लीमेंट्री, मतलब ये जो फेल वाला सब्जेक्ट है उसको मैं पास करना चाहता हूं, तो उसके लिए अलग से कैटेगरी होगी, कंपार्टमेंट कैटेगरी। वो बच्चा उस कैटेगरी में अप्लाई कर लेगा और अपना एग्जाम जो फेल हुआ है उस एग्जाम के लिए अप्लाई कर लेगा। ऊपर एक रूल अलग था, ये इंप्रूवमेंट वाला रूल अलग था। इंप्रूवमेंट वाले रूल में क्या था कि सर जो बच्चा ऑलरेडी मार्क्स पास हो चुका है सारे सब्जेक्ट में, अब वो इंप्रूवमेंट लाना चाहता है, राइट, तो उस केस में वो क्या करे? तो उस केस में वो बच्चा क्या कर रहा था, उसने अप्लाई कर दिया 3 या मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट में कि मुझे मार्क्स अच्छे लाने हैं। लेकिन यहां पे अगर कंपार्टमेंट किसी में फेल हो गया, किसी 1-2 सब्जेक्ट में फेल हो गया, तो वो कंपार्टमेंट कैटेगरी में अप्लाई कर लेगा कि भाई मैं इस सब्जेक्ट में फेल हो चुका हूं और मुझे वापस से एग्जाम देना है, और वो बच्चा वहां पे अप्लाई करके पास हो सकता है सेकंड एग्जाम में। इसका मतलब अब जो जुलाई में एग्जाम होते थे अभी तक कंपार्टमेंट के, वो एग्जाम अब नहीं होंगे। अब से अलग से कंपार्टमेंट एग्जाम नहीं होगा। मींस एक एग्जाम होगा फेब और मार्च में और दूसरा एग्जाम होगा मई मंथ में। अब जो जुलाई में कंपार्टमेंट एग्जाम जो अभी तक होते थे वो एग्जाम अब से नहीं होने वाले हैं, राइट। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, एडिशनल सब्जेक्ट विल नॉट बी परमिटेड आफ्टर पासिंग 10th एग्जाम, क्लास 10th एग्जाम, स्टूडेंट विल नॉट बी अलाउड इन स्टैंड अलोन सब्जेक्ट। देखो, एडिशनल सब्जेक्ट विल नॉट बी परमिटेड आफ्टर पासिंग 10th एग्जाम, मतलब कई बच्चे सोचते हैं ना कि सर हम लोग एडिशनल सब्जेक्ट के लिए इंप्रूवमेंट एग्जाम दे दें, है ना, वो सारी चीजें कर लें, वो सारी चीजें अब अलाउड नहीं होंगी कि आप उसको, आप चाहते हो कि सर मैं इंप्रूवमेंट एग्जाम दे दूं एडिशनल सब्जेक्ट का, वो नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट, अब स्कीम फॉर स्पेशल कैटेगरी। देखो, ये स्कूल से आप डिस्कस कर सकते हो स्पेशल कैटेगरी में कौन बच्चे आते हैं, कौन से होते हैं, तो ये अलग से एक रूल है जो कि एक जनरल बच्चे के लिए रूल नहीं है। ध्यान से सुन लेना आप, ठीक है। ये स्पेशल कैटेगरी है। फर्स्ट कैटेगरी इसमें क्या है, स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू अपीयर इन सेकंड एग्जामिनेशन इन द सब्जेक्ट हुज एग्जामिनेशंस हैव कोइंसाइड्स विद देयर स्पोर्ट्स इवेंट। अब जैसे मान लो जिन भी बच्चों का जो स्पोर्ट्स के लिए अभी स्पेशल कैटेगरी जो सीबीएसई से रजिस्टर्ड एग्जाम, सॉरी स्पोर्ट्स वगैरह में आप रजिस्टर्ड हो कहीं पे, ठीक है, सीबीएसई रजिस्टर्ड हो और आपका कुछ ऐसे चीजें मिक्स हो गई कि सर एग्जाम भी चल रहे हैं और मैं स्पोर्ट्स में भी हूं, तो वो बच्चा सेकंड बोर्ड एग्जाम में एग्जाम दे सकता है इस रूल के हिसाब से। लेकिन वो स्कूल कंफर्म करेगा आपको, ठीक है, कि कौन सा बच्चे होंगे, कौन सा स्पोर्ट्स है जो अलाउड है सीबीएसई की तरफ से, वो स्कूल डिसाइड कर लेगा, राइट। सेकेंड, विंटर बाउंड schools students may choose to appear either in first examination or in second examination in offered subjects। जो भी बच्चे को ऑफर्ड सब्जेक्ट्स हैं, अब जो विंटर बाउंडेड स्कूल्स हैं
जैसे मान लो बहुत ज़्यादा बर्फ गिर रही है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो आपने कई बार देखा होगा कि फेब में भी बर्फ वगैरह गिरती है और स्कूल्स वगैरह खुलते नहीं है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो ऐसे बच्चे चाहे तो फर्स्ट एग्जाम में अपेयर कर लें या चाहे तो सेकंड एग्जाम में अपेयर कर लें। मतलब अगर फर्स्ट एग्जाम में अपेयर नहीं कर सकते तो वो सेकंड बोर्ड एग्जाम के लिए अप्लाई करके स्कूल उनको रजिस्टर करवा देगा और वो अप्लाई कर सकते हैं, राइट। थर्ड पॉइंट, द फैसिलिटीज एक्सटेंडेड टू CWNS चाइल्ड विद स्पेशल नीड। जो भी स्पेशल नीड वाले चाइल्ड होते हैं, चाइल्ड विद स्पेशल नीड कैंडिडेट्स विल बी एक्सटेंडेड इन सेकेंड एग्जामिनेशन ऑल्सो। मतलब जो बच्चे स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, वो चाहते हैं मैं सेकेंड एग्जाम में अपियर करूं, उनके लिए अलाउड होगा, ठीक है, कि वो सेकेंड वाले में भी एग्जाम दे सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, कंडक्ट ऑफ इंटरनल असेसमेंट। अब देखो सर, बोर्ड के एग्जाम 2 बार दे सकते हैं, फेब में भी दे सकते हैं और मई भी दे सकते हैं, मई मंथ में भी दे सकते हैं, तो फिर इंटरनल असेसमेंट 2 बार होंगे? नहीं, इंटरनल असेसमेंट विल बी कंडक्टेड ओनली वंस बिफोर द एग्जामिनेशन। जैसा कि अभी तक आपके इंटरनल असेसमेंट मतलब कि जो आपके मार्क्स स्कूल से भेजे जाते हैं वो एक ही बार भेजे जाते हैं, वो एक ही बार ही जाएंगे स्कूल की तरफ से। ऐसा नहीं है कि अब 2 बोर्ड हो गए कि 2 बार एग्जाम जाएंगे सर, पहले फेब के लिए अलग मार्क्स भेज दिए फिर मई में अलग मार्क्स भेज दिए, ऐसा नहीं होने वाला है, राइट। स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशंस, अब सुन लो स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशंस क्या है। मेन और द फर्स्ट एग्जामिनेशन, फर्स्ट एग्जाम जो होगा मेन एग्जाम होगा, विल बिगिन फ्रॉम मिड ऑफ फेब एज कंडक्टेड नाउ। जैसा कि अभी होता है मिड ऑफ फेब से एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, वैसे ही फर्स्ट एग्जाम आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। उसका रिजल्ट कब तक आएगा सर? फर्स्ट एग्जाम का रिजल्ट आएगा अप्रैल तक, अप्रोक्सीमेट आ जाएगा, ठीक है। एंड सेकेंड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ मई का रिजल्ट आ जाएगा जून तक या जुलाई तक, जो भी है, जून जुलाई जो भी एज पर CBSE बोर्ड जो होता है उनके रूल्स के हिसाब से जून या जुलाई फर्स्ट वीक में या जो भी है, जून जुलाई तक इनका रिजल्ट आ जाएगा और ये अप्रैल तक पक्का आ जाएगा, है ना। तभी तो मई में एग्जाम होंगे, तभी तो जो बच्चा इंप्रूव करना चाहता है उसको पता चलेगा मेरा रिजल्ट किस में इंप्रूवमेंट करना है मुझे, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम आपका होने वाला है मिड ऑफ फेब, रिजल्ट आ जाएगा अप्रैल में। सेकेंड एग्जाम का आपका होगा इन द मंथ ऑफ मई और रिजल्ट आपका जून और जुलाई मान के चलो, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन। अब कैसे एलिजिबल हो आप, कैसे आप अपियर हो सकते हो फर्स्ट एग्जाम में, कैसे आप अपियर हो सकते हो सेकंड एग्जाम में। फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी द मेन एग्जामिनेशन। द एलिजिबिलिटी टू अपियर इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी, क्या एलिजिबिलिटी है आपकी? फ्रेश स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, जैसे कि आपने 9th पास की और आप 10th में आ गए, आप फ्रेश स्टूडेंट हो, आप फ्रेश बच्चे हो एक, और आप 10th में जैसे अभी हो ऑलरेडी, तो आप अपियर कर सकते हो। दूसरी चीज, सेकंड चांस कंपार्टमेंट। अब देखो कुछ बच्चे हैं जो इस बार कंपार्टमेंट का एग्जाम देंगे, अगर वो पास नहीं होते हैं, ठीक है, तो अब उनको लगता है कि सर अब तुम फेल हो गए, अब वो क्या करेंगे? अपियर किस में हो सकते हैं? फेब वाले एग्जाम में। जो भी इस साल फेल हो चुके हैं बच्चे या कंपार्टमेंट जिनका है और कंपार्टमेंट में पास नहीं हो रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर एग्जाम दे सकते हैं फेब में। असेंशियल रिपीट ऑफ प्रीवियस ईयर, मतलब जो इस साल फेल हो चुके हैं बच्चे जो रिपीट कर रहे हैं क्लास, वो फिर से क्लास 10th का फेब वाला एग्जाम दे सकते हैं। इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन, अब मान लो इस साल जो बच्चा पास हो चुका है, अब वो चाह रहा है कि नहीं मुझे वापस से पास हो चुका हूं बट मेरे रिजल्ट अच्छा नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैं क्लास रिपीट करूंगा खुद से, मतलब इंप्रूव करूंगा, वापस से इंप्रूव करूंगा, मतलब फिर से वो एग्जाम दे सकता है इसका, ठीक है, फेब में। ओके, आगे बात करते हैं द एलिजिबिलिटी टू अपियर इन द सेकेंड एग्जामिनेशन। देखो फर्स्ट एग्जामिनेशन तो बहुत आसान था, सेकेंड एग्जामिनेशन में कौन अपियर हो सकता है? अब देखो इंप्रूवमेंट कैटेगरी अप टू 3 मेन सब्जेक्ट्स। जैसे मान लो कोई बच्चा है जो पास हो चुका है फर्स्ट एग्जामिनेशन में, पास हो चुका है सारे सब्जेक्ट में, अब वो चाहता है कि मैं 3 सब्जेक्ट में, मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट में मैं इंप्रूवमेंट दे सकता हूं। चाहे तो वो 1 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट दे सकता है, चाहे तो वो 2 में दे सकता है, चाहे तो वो 3 सब्जेक्ट में दे सकता है, 3 से ज्यादा नहीं। और ऑप्शनल सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट नहीं मिलेगा। किसमें मिलेगा? मैथ, साइंस, SST और लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट एंड थर्ड चांस कंपार्टमेंट। फर्स्ट एंड थर्ड चांस कंपार्टमेंट का मतलब ये होता है जो पिछले साल मतलब जो इस साल कंपार्टमेंट में बच्चा है वो फेल हो गया, ठीक है, कंपार्टमेंट आया, कंपार्टमेंट में फेल हो गया,
ठीक है। अब वो बच्चा क्या करेगा, अगले साल फेब का एग्जाम देगा, फेब में फिर से उसके कंपार्टमेंट आ गया 2026 में, ठीक है। अब फिर से वो क्या करेगा, फिर से वो अप्लाई करेगा मई वाले मंथ में, या फिर जो इस साल 10th में बच्चा है और उसके मान लो फेब में कंपार्टमेंट आ जाता है, वैसे आना नहीं चाहिए, है ना, हम यही ब्लेसिंग्स देते हैं कि आपकी कंपार्टमेंट नहीं आए, बट मान लो कोई ऐसा बच्चा है जिसकी कंपार्टमेंट आ गई, किसमें, नेक्स्ट ईयर जो एग्जाम होगा उसमें कंपार्टमेंट आ गई, तो वो यहां पे एग्जाम दे सकता है सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। कंपार्टमेंट मतलब अलग से कंपार्टमेंट होने वाला नहीं है, तो वहां एग्जाम दे सकता है। नेक्स्ट, कंपार्टमेंट प्लस इंप्रूवमेंट। अब कई बच्चे हैं कि सर मैं कंपार्टमेंट आ चुका है या फिर इंप्रूवमेंट देना चाहता हूं, दोनों कंपार्टमेंट प्लस इंप्रूवमेंट, कि मैं कंपार्टमेंट भी है वो भी देना चाहता हूं और इंप्रूवमेंट है वो भी देना चाहता हूं, तो वो भी कर सकता है बच्चा, कि मैं कंपार्टमेंट का एग्जाम भी दे दूं, मैं जिसमें फेल हूं वो तो एग्जाम देना ही है, और एक दो सब्जेक्ट मुझे लग रहा है कि सर नंबर कम है इसमें भी, तो वो भी एग्जाम दे सकते हो आप, ठीक है। चलिए, इंप्रूवमेंट फॉर द स्टूडेंट्स पास्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है। इंप्रूवमेंट फॉर द स्टूडेंट्स पास्ड बाय द रिप्लेसमेंट। अब कई बच्चे होते हैं जिनका रिप्लेसमेंट ऑफ द सब्जेक्ट से पास हो गए, मतलब मान लो ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट है और मान लो वो वहां से कुछ पास हो गए, तो ये अलग रूल्स जो भी है, जो भी सीबीएसई रूल्स में कैटेगरी काउंट होती है, और अगर वो पास हो चुका है और वो बोलता है कि नहीं मुझे तो इंप्रूवमेंट देके पास होना है, अच्छे से अच्छे नंबर लाने हैं, तो ये इंप्रूवमेंट कैटेगरी होगी एक तरह से, बात समझ गए। तो ये पॉइंट्स कुछ है, अब आगे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। ये तो दो बोर्ड का तो समझ में आ चुका होगा आपको, लास्ट में डाउट्स और ले लेंगे कि क्या पॉसिबल डाउट्स है सर, वो सारी चीजें देख लेंगे। नेक्स्ट है सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। देखो, both the examination will be conducted on the full syllabus, means for that year, उस पर्टिकुलर ईयर में आपके दोनों एग्जाम फुल सिलेबस से ही होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि सर सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में सिलेबस कम हो जाएगा या फर्स्ट में कम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। सेकंड पॉइंट क्या है, द स्कीम ऑफ स्टडीज एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन विल रिमेन सेम। मतलब कि अभी जो पैटर्न है कि सर 20 एमसीक्यूज आते हैं, 18 एमसीक्यूज आते हैं, 2 असर्शन रीजन आते हैं, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, 3 केस बेस्ड स्टडीज आती हैं, जो भी करंट सिनेरियो है उस करंट सिनेरियो के बेसिस पे पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन तो सेम रहने वाला है, ठीक है, जो प्रोसेस है, स्कीम है, वो सेम रहने वाली है। नेक्स्ट, एलओसी सबमिशन, ये आपका पॉइंट नहीं है, वैसे ये एग्जामिनेशन का पॉइंट है, एलओसी सबमिशन वाला आपका नहीं है। मींस आप जो भी बच्चे होते हैं उनका जब फॉर्म फिल होता है, जो उनकी डिटेल्स वगैरह फिल होती हैं, जो उनकी पूरी इंफॉर्मेशन जाती है, अपलोड होती है, वो सारी चीज़ें सीबीएसई की वेबसाइट पे जो अपलोड स्कूल करता है, तो आपसे एलओसी साइनिंग होती है, पता होगा कई बच्चों को, तो वो सारी चीज़ें स्कूल करेगा। पर पॉइंट बता देता हूं आपको क्या है। फिलिंग ऑफ एलओसी एंड अपीयरिंग इन द मेन एग्जामिनेशन विल बी कंपल्सरी। कोई बच्चा है और उसके लिए एलओसी फिलिंग जो होगी, तो फर्स्ट टाइम एलओसी फिलिंग जो मेन एग्जाम के लिए तो कंपल्सरी होगी। एलओसी फॉर द सेकंड एग्जामिनेशन विल बी फिल्ड सेपरेटली। सेकंड एग्जामिनेशन जो बच्चा चाहता है कि मैं फर्स्ट बोर्ड एग्जाम भी दूंगा और दूसरा बोर्ड एग्जाम भी दूंगा, मतलब दोनों ही देने मुझे, तो कई बच्चे ऐसे ऑप्शन भी है इसमें कि मैं चाहता हूं कि दोनों बोर्ड एग्जाम दूं, पहला भी दूं और दूसरा भी दूं, ठीक है। तो दोनों बोर्ड एग्जाम जो देना चाहता है तो उसकी एलओसी पहले मेन एग्जाम की अलग से फिल हो जाएगी, सबकी होगी, वो तो कॉमनली सबकी फिल होगी। उसके बाद जो बच्चे सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन के अपीयर होना चाहते हैं कि मैं दोनों बोर्ड एग्जाम दूंगा, पहला भी दूंगा और दूसरा भी दूंगा, ठीक है, तो उसके लिए एलओसी उनकी सेपरेटली फिल होगी। हाउएवर न्यू नेम्स विल बी एडेड टू द एलओसी ऑफ द सेकंड एग्जामिनेशन। मतलब कि नो न्यू नेम्स विल बी एडेड, ऐसा नहीं है नो न्यू नेम्स, कोई भी नया नाम ऐड नहीं करोगे आप एलओसी में। जैसे फर्स्ट एलओसी में जब बच्चों के नाम ऐड हो चुके हैं सारे 100 नाम है, अब आपकी क्लास में 100 बच्चों ने एलओसी साइन हो गई, उनकी अपलोड हो गए डॉक्यूमेंट्स। अब सेकंड एग्जामिनेशन के लिए मान लो 10 बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं, तो 10 बच्चे उन 100 में से होंगे, कोई नया बच्चा ऐड नहीं हो सकता उसमें अब, ठीक है। देन सब्जेक्ट चेंज विल नॉट बी अलाउड फ्रॉम द फर्स्ट एग्जामिनेशन टू द सेकंड एग्जामिनेशन एक्सेप्ट परमिटेड एज पर पॉलिसी। अगर कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जो सीबीएसई इंस्ट्रक्शन में नहीं है, तो उसके बिना अप्रूवल के, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट एग्जाम में आपकी ये 5 सब्जेक्ट अलग थी और सेकंड में आपकी सब्जेक्ट अलग हो गई, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि अगर सीबीएसई परमिट करता है पॉलिसी के अकॉर्डिंग तो हो सकता है, बट ऐसा है नहीं तो नहीं होगा। हाँ, एक चीज और जो मैंने यहाँ लाइन बोली थी कि अगर कोई बच्चे का 2 बोर्ड का एग्जामिनेशन हमने रजिस्टर कर दिया, तो अब उसका रिजल्ट जो होगा, सर मान लो मेरे पहले एग्जाम में फेब वाला एग्जाम दिया, मेरे 87% आ गए,
और सेकंड एग्जाम दिया मेरे 85% आ गए। तो बेस्ट जो रिजल्ट होगा दोनों में से जो बेस्ट रिजल्ट होगा, बेस्ट मतलब सब्जेक्ट वाइज नहीं, 87% और 85%, क्योंकि आपके सारे एग्जाम, आप सारे एग्जाम पहली बार भी दे रहे हो और सारे एग्जाम दूसरी बार भी दे रहे हो, तो जो आपका बेस्ट रिजल्ट होगा वो काउंट होगा। ऐसा नहीं है कि पहली बार 87 है दूसरी बार 85 है तो 85 काउंट होगा, नहीं। पहली बार 36% 40% वाली रिजल्ट है या 50% का रिजल्ट है और दूसरी बार 80% का रिजल्ट है तो आपका 80% का काउंट होगा। क्लियर, बात समझ आ गई? चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है रिजल्ट डिक्लेरेशन, जो मैं आपको बोल रहा था। रिजल्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स विल बी डिक्लेयर्ड एज पर द एग्जामिनेशन बाय लॉज, मतलब जो भी एग्जामिनेशन रूल्स हैं, लॉज हैं, उनके हिसाब से ही रिजल्ट आपका डिक्लेयर होगा। रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी डिक्लेयर्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। देख लो, फेब और मार्च में एग्जाम होगा और अप्रैल में आपका रिजल्ट आ जाएगा। दूसरी चीज, रिजल्ट ऑफ फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी डिक्लेयर्ड इन द सेकंड एग्जामिनेशन। ये सेकंड है, ध्यान रखना, ये इन्होंने प्रिंटिंग मिस्टेक करी है, ये सेकंड एग्जाम है, ध्यान रखना। यहाँ पे कई बच्चे, कई लोग, काफी सारे लोग भी कंफ्यूज होंगे। तो रिजल्ट ऑफ सेकंड एग्जामिनेशन विल बी डिक्लेयर्ड इन द मंथ ऑफ जून। सेकंड एग्जामिनेशन का रिजल्ट आपका जून में आ जाएगा, मैक्स टू मैक्स जुलाई, बट जून में आ जाएगा, क्योंकि एडमिशंस होते हैं फिर, है ना, 11th के लिए फिर स्टडीज खराब हो जाती हैं बच्चों की, जुलाई में स्टडीज खराब हो जाएंगी, तो जून में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। परफॉर्मेंस ऑफ द मेन एग्जामिनेशन विल बी मेड अवेलेबल इन डिजीलॉकर। अभी तक जैसे रिजल्ट आपका डिजीलॉकर में आता है, तो मेन एग्जाम का जो आपकी परफॉर्मेंस होगी वो डिजीलॉकर में ही मिल जाएगी आपको, ठीक है। दिस कुड बी यूज फॉर द एडमिशन टू क्लास 11th। ये आपके लिए यूज होगा क्लास 11th में एडमिशन के लिए। इफ स्टूडेंट डज नॉट विश टू अपीयर इन द सेकेंड एग्जामिनेशन फॉर द इंप्रूवमेंट, पासिंग डॉक्यूमेंट विल बी इश्यूड टू ऑल द स्टूडेंट्स आफ्टर रिजल्ट डिक्लेरेशन ऑफ सेकेंड एग्जामिनेशन। देखो, कोई बच्चा है जो बोल रहा है कि सर मैं फर्स्ट एग्जामिनेशन से सेटिस्फाइड हूं, मैं सेकंड एग्जाम में कोई, मतलब मैंने एक ही बोर्ड के लिए रजिस्टर किया, एक बोर्ड के लिए रजिस्टर किया, मतलब फेब में, मैंने फेब में एग्जाम दिया और मेरे परसेंटेज आ गए 95। अब मैं 95 के बाद मैं खुश हूं कि जो है बढ़िया है, अच्छा है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं देना मुझे। अब मुझे अगर इंप्रूवमेंट नहीं देना है, इसका मतलब जो मेरा रिजल्ट है उसके बेसिस के मैं 11th क्लास में एडमिशन ले लूंगा, ठीक है। अब दूसरी चीज, बट मुझे जो मेरी मार्कशीट है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कब मिलेंगे? जब सेकंड बोर्ड का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा जून में, उसके बाद सबकी मार्कशीट एक साथ आएगी और सारे बच्चों की जो एक होती है ना कि मेरिट लिस्ट बनती है, जो भी है, वो सारी आफ्टर सेकंड एग्जामिनेशन होगी। मतलब मान लो कोई बच्चा फर्स्ट एग्जाम में एग्जाम दिया, फिर उसने सेकंड में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया, तो हो सकता है वो मेरिट में भी चला जाए। तो इसलिए फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी या जो भी है, वो आफ्टर सेकंड एग्जाम डिक्लेयर्ड होगी, पहले नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट, मेरिट सर्टिफिकेट्स विल बी इश्यूड ओनली आफ्टर सेकंड एग्जामिनेशन। मैंने ये लाइन बोली थी अभी आपको कि आपका मेरिट सर्टिफिकेट तभी रिलीज होगा, ऐसे नहीं कि मेरे फर्स्ट बोर्ड में मैं टॉप कर लिया मैंने और मेरे 99% है, फर्स्ट बोर्ड में मैंने टॉप कर लिया, है ना। अब मान लो कोई बच्चा है मेरे जो 97% वाला है, उसने इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया और सेकंड बोर्ड एग्जाम में उसने 99.2% स्कोर कर लिया, तो मैं टॉपर नहीं हूं। अब टॉपर कौन है? 99.2 वाला, जिसने सेकंड बोर्ड में अपीयर करके टॉप कर लिया, मेरिट लिस्ट में ले आया रिजल्ट। तो इसका मतलब फाइनल जो मेरिट सर्टिफिकेट रिलीज होंगे वो आफ्टर सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन ही रिलीज होंगे, उससे पहले नहीं होंगे, ठीक है। चलो, पोस्ट रिजल्ट फैसिलिटीज। अब रिजल्ट के आने के बाद की क्या फैसिलिटीज होंगी? फैसिलिटीज ऑफ फोटोकॉपी, वेरिफिकेशन एंड रीवैल्यूएशन, जैसे अभी तक होता आता है। जैसे अभी आपने देखा होगा कई बच्चों ने मई मंथ के लास्ट में ही फॉर्म फिल हो रहे थे और जून मंथ के स्टार्टिंग में उनको कॉपीज इशू हो गई थी। जैसे कई बच्चों को लगता है कि मेरे जो मार्क्स हैं अच्छे नहीं हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, और मुझे लगता है कि मेरे मैथ्स में मार्क्स आउट ऑफ 80 जो बोर्ड में एग्जाम होता है, 80 में से मेरे मैथ्स में 70 आए, बट मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैंने 75 जितने आने चाहिए थे मेरे। अब मैं क्या करूंगा? मैं इशू कराऊंगा मेरी फोटोकॉपी, वहां से जो फॉर्म फी होती है ना, वो पे करके मैं फोटोकॉपी इशू करवाऊंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा? उसका वेरिफिकेशन करवाता हूँ। घर पे मैंने चेक किया कि मार्क्स कम ज़्यादा आ रहे हैं, फिर मैं वेरिफिकेशन फॉर्म डालूंगा, रीवैल्यूएशन फॉर्म डालूंगा। किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे डाउट है तो उसके लिए मैं चेकिंग के लिए, क्वेश्चन के लिए पेमेंट करूंगा और मैं बोलूंगा उनको कि मेरा क्वेश्चन नंबर 34 में मेरे मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप इसे प्लीज़ चेक कर लीजिए। तो वो लोग क्या करेंगे? उसको रीवैल्यूएट करेंगे। अगर हो सकता है आपके मार्क्स बढ़ रहे हो तो मार्क्स बढ़ा के आपको इशू भी करेंगे, राइट।
ओनली आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ सेकेंड एग्जामिनेशन। ये सारी चीजें एप्लीकेबल कब होगी? आफ्टर सेकेंड एग्जामिनेशन होगी। मतलब फर्स्ट एग्जाम हो गया और आप बोलो कि मैं कॉपी इशू करा दूं, नहीं। फर्स्ट एग्जाम और सेकेंड एग्जाम, जिन भी बच्चों ने फर्स्ट एग्जाम दे दिया, बाद में सेकेंड एग्जाम, कुछ बच्चों ने सेकेंड एग्जाम दे दिया, जो भी बच्चे कॉपीज इशू कराना चाहते हैं वो सारे बच्चे फर्स्ट एग्जाम की, सेकेंड एग्जाम की, वो सारी कॉपीज इशू होंगी आफ्टर द रिजल्ट डिक्लेरेशन ऑफ सेकेंड एग्जामिनेशन। ऐसे नहीं कि बीच में वो काम हो रहा है वो काम हो रहा है, ऐसे तो फिर बहुत ज्यादा मैसी हो जाएगा, है ना। तो इसलिए मेन और सेकेंड एग्जामिनेशन जिसकी भी कॉपी आपको इशू करानी है, आप सेकेंड एग्जामिनेशन के रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद ही इशू करवा पाएंगे, जो कि सीबीएसई पोर्टल पे नोटिफिकेशन मिल जाते हैं और आप इशू करवा सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एडमिशन इन क्लास 11। अब एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा? स्टूडेंट नॉट क्वालिफाइड, देखो जो पास है वो तो एडमिशन ले लेगा 11th में, फर्स्ट एग्जाम में पास है वो तो एडमिशन ले लेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। स्टूडेंट नॉट क्वालिफाइड इन द मेन एग्जामिनेशन विल बी allowed provisional admission in class 11 on the based of the result and based on the second examination their admission will be confirmed। मान लो कुछ बच्चे हैं जो फर्स्ट एग्जामिनेशन दिया उन्होंने, ठीक है, अब उनके आगे कंपार्टमेंट, अगर उनकी कंपार्टमेंट आ गई तो अब वो बच्चा एलिजिबल है आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट एग्जामिनेशन। फर्स्ट एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर होते ही कंपार्टमेंट है एक सब्जेक्ट में, तो वो 11th क्लास में एडमिशन ले सकता है, लेकिन उसका एडमिशन कंफर्म नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक कि वो सेकंड एग्जामिनेशन का, सेकंड जो बोर्ड एग्जामिनेशन होगा उसमें उसके जो कंपार्टमेंट है वो एग्जाम जब तक वो क्लियर नहीं कर लेता तब तक उसका एडमिशन कंफर्म नहीं होगा। मतलब क्लास में बैठ सकता है, क्लास अटेंड कर सकता है, अटेंडेंस वगैरह सब चलती रहेगी, लेकिन एडमिशन कंफर्मेशन मतलब कि आपको 11th क्लास में रजिस्टर कर लिया जाए, वो तब तक नहीं हो सकता जब तक सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में आप क्लियर ना कर लो अपना एग्जाम, ठीक है। चलिए, ऑल द स्कूल्स आर अकॉर्डिंगली डायरेक्टेड टू ब्रिंग द पॉलिसी ऑफ 2 एग्जामिनेशन फ्रॉम 2026 to the notice of parents and students and to orient them well about the policy। ये सारे स्कूल्स आपको डायरेक्शंस भी देंगे सारी चीजें। इट इज ऑल्सो डायरेक्टेड टू कलेक्ट ऑल रिलेवेंट डेटा करेक्टली फ्रॉम स्टूडेंट्स फॉर फिलिंग अप द LOC विथ करेक्ट सब्जेक्ट्स ऑफर्ड बाय देम। हर स्कूल के लिए ये नोटिफिकेशन है कि वो अपने जितने भी पेरेंट्स हैं बच्चों को इन्फॉर्म कर लेंगे कि आपके जो क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे LOC के लिए, और उनको प्रॉपर्ली गाइड वो भी कर लेंगे। वैसे हमने आपको बहुत अच्छे से गाइड कर ही लिया है, कोई इश्यू आने वाला नहीं है, राइट। बट फिर भी आता है तो आप अपने स्कूल में डिस्कस भी कर सकते हैं। एज बोर्ड विल होल्ड 2 एग्जामिनेशन, हेंस इट इज डिजायर्ड फ्रॉम द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स एंड स्कूल्स दैट दे विल टेक एंश्योर टाइमली कंप्लीशन ऑफ देयर ऑल एक्टिविटीज विथ करेक्ट डेटा। मतलब अब ये है कि इसका मतलब ये है कि अब 2 बोर्ड एग्जामिनेशन पैटर्न होगा, तो जो भी स्कूल्स को LOC वगैरह अपलोड कर डेटा वगैरह अपलोड करना है बच्चों का, और पेरेंट्स को भी स्कूल में जो डेटा सबमिट करना है, फॉर्म्स फिल करने हैं, जो भी है वो सारी चीज़ें टाइमली हो जानी चाहिए। ये कुछ गाइडलाइंस हैं CBSE की तरफ से कि आप टाइमली करोगे तभी 2 बोर्ड के एग्जामिनेशन में आप प्रॉपरली रजिस्टर हो पाओगे और सारी चीज़ें हो पाएंगी, राइट। अब बात आती है कि सर क्या डाउट्स हमारे बन सकते हैं अब यहाँ पे, कि सर कुछ कॉमन डाउट्स, फाइनल कंक्लूजन। देखो 2 बोर्ड एग्जामिनेशन है, एक तो होगा फर्स्ट, एक होगा सेकंड। फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन कब होगा? फेब में। रिजल्ट कब आएगा? अप्रैल में, राइट। सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन कब होगा? आपका मई में। और रिजल्ट कब आएगा? ये आपका रिजल्ट आ जाएगा जून में, राइट। अब कुछ बच्चे जिनको डाउट लगता है कि सर मैं दोनों बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर करना चाहता हूं, दोनों के लिए रजिस्टर कर दूं, तो आप दोनों एग्जाम दे दीजिए। जो आपका बेस्ट रिजल्ट होगा वही आपका काउंट होगा। ऐसे नहीं है कि सर मेरे पहले में रिजल्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं और दूसरे में ज्यादा आ रहे हैं, या पहले में ज्यादा आ रहे हैं दूसरे में कम आ रहे हैं तो मेरा रिजल्ट खराब हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से आई होप क्लियर हो चुकी होंगी। आई होप आपको हमारा एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लगा है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, हमारे चैनल पे आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो बस एक ही आपसे रिक्वेस्ट है, जल्दी से इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए।